उस जगह पर बैठना है जो आपके लिए अलॉटेड है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपसे पेनल्टी वसूली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गई, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेन से उतार देंगे वो लोग, आपसे पेनल्टी वसूलेंगे। जैसे स्लीपर की टिकट दी हो तो एसी में नहीं बैठ सकते ना, अगर बैठोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा, आपको वहीं बिठा के रखेंगे और आपसे पेनल्टी देंगे। बात समझ आई कि नहीं है? ओके सर। ठीक, अब ये हो गया यार मिस्टेक एज टू लॉ। अब अगला होता है मिस्टेक एज टू फैक्ट। थोड़ा सा फोकस करके समझना। मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। यस सर। तो मिस्टेक एज टू फैक्ट जब हम कहते हैं, ठीक है, तो मिस्टेक एज टू फैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ गलती हो गई, कॉन्ट्रैक्ट की टी एंड सी में मिस्टेक है। तो ये अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हम बोलते हैं बाइलैटरल मिस्टेक, हम कहते हैं बाइलैटरल मिस्टेक। तो बाइलैटरल मिस्टेक मतलब होता है लैक ऑफ कंसेंट। फ्री कंसेंट नहीं बोल रहा हूं, कंसेंट ही नहीं है, गलत फहमी हो गई है। हिंदी में भी लिख देता हूं, गलत फहमी। कहने का मतलब यह है कि मिस्टेक कमिटेड बाय both the parties in respect to quality, quantity, price, time, number, etc. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे मान लो गुड क्वालिटी राइस मांगा था, जैसे आपसे मैंने बासमती राइस मांगा था, ठीक है, मैंने बोला था मेरे को राइस देना। अब मैं आपसे कोई क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने मेरे को डिफरेंट क्वालिटी दे दी जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या वो क्वालिटी मैं आपसे एक्सेप्ट करूंगा क्या? मैंने आपको बोला था मुझे आपसे राइस खरीदना है, मैं जो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा था वो आपने नहीं दी, तो मैं आपसे खरीदूंगा क्या? बोलो। तो अब यहाँ पे गलती क्यों है? क्योंकि ना मैंने आपको क्वालिटी बताई कौन सी मुझे चाहिए, ना आपने मुझे क्वालिटी दी। तो ना आपने पूछा ना मैंने बताया, इसलिए गलती हो गई। राइस की बात हुई थी तो सामने वाले ने वैसे दे दिया। वैसे ही मैंने आपको बोला मुझसे आपसे कोई सामान चाहिए, मुझे आपसे, मैं आपसे 4 पीस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और आप मेरे को 2 पीस देते हो। तो यहाँ पे मेरी गलती है कि मैंने आपको ये डिफाइन नहीं किया कि मेरे को 4 पीस चाहिए, और आपकी भी गलती है कि आपने पूछा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम बातों को क्लियर नहीं करते और दिक्कत हो जाती है। ना मैं खुल के बताता हूँ ना सामने वाला खुल के बोलता है, तो कंसेंट पूरी ना होने के कारण बाइलैटरल मिस्टेक क्रिएट होती है। आपकी भी गलती, मेरी भी गलती, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता इस विषय में। क्योंकि क्वालिटी को लेकर भी कई बार होता है, कई बार क्वांटिटी को भी लेकर होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं आपसे ज्यादा रेट चार्ज करना चाह रहा था, आप मेरे को कम पैसा दे देते हो, हमने ऐसी ऊपर ऊपर से बात कर देना, जो देना है दे देना, जो लेना है दे देना। अब सच में सामने वाले पैसे दे दिया तो हमको अखर गया। तो यहाँ पर गलती दोनों की है ना मैंने प्राइस क्लियर किया ना आपने क्लियर किया। आपको मेरी बातें समझ आ रही कि सिर के ऊपर से जा रही है, ये बताओ। आपको क्लियर हो रही है सर? यस सर। क्लियर है एकदम अच्छे से? दोनों पार्टीज की गलती, बात क्लियर नहीं करे। कई बार क्वालिटी को लेकर बात क्लियर नहीं हुई, कई बार क्वांटिटी को लेकर नहीं हुई, कई बार प्राइस को लेकर नहीं हुई, कई बार टाइम को लेकर नहीं हुई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को सामान 29 मई को पहुंच जाएगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामान आप 2 जून को पहुंचाओगे। तो यहाँ पे तो टाइम जोन डिफरेंट हो गया ना, मेरे को सामान जल्दी चाहिए और आप लेट लेट भेज रहे हो, तो मैं आपसे क्यों कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाऊं? दोनों तरफ सबसे गलती है। फिर सेम नंबर्स को लेकर भी हो सकता है, मेरे को आपसे किसी चीज के 6 पीस चाहिए थे और आप मेरे को 4 पीस देना चाहते हो। कितना क्लियर है आप ये बता दो बाइलैटरल आपको सभी लोगों। क्वांटिटी और नंबर में फर्क क्या? नंबर में फिगर्स आ जाते हैं, क्वांटिटी में अपना केजी आ जाता है, लीटर्स आ जाता है, ये सब कुछ आ जाता है। जैसे मैं आपसे 100 किलो एक्सपेक्ट कर रहा था, आप मेरे को 75 किलो भेज दिए, बोलूंगा ये क्या भेज दिया यार? बोले सर आपने बोला भी थोड़ी ना था। तो आपकी भी गलती मेरी भी गलती। बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। तो बायोलैटरल ये होता है कि हम खुल के बात नहीं कर रहे, मतलब हमने मोटा मोटा बात कर दी, जो मेन एक्सपेक्टेंसी थी वो बताई नहीं, ना आपने पूछा ना हमने बताया, तो दोनों की तरफ से गलती मानी गई। तो हमारी कंसेंट नहीं है, यहाँ पे गलत फहमी हो गई है। बोलो बेटा। सर ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं हुआ? वेरी गुड, ये बोल सकते हैं, तभी तो लैक ऑफ कंसेंट है दोनों के बीच में।
है कि नहीं? यस तो यहाँ पे लीगल ट्रीटमेंट क्या आएगा, जो हमने ऊपर दिखा है, कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकेगा, अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। आपको इसमें कोई दिक्कत है क्या? समझ आया कि नहीं आया? लीगल इफेक्ट यही होगा, shall be void। बोलो बेटा। सर अगर स्पेसिफाई नहीं किया है पर वो एग्री हो जाता है लेने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है ना? कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, फिर क्या दिक्कत है? मेरे पास एक कार है, वही बेच पाऊंगा आपको। आपने कार देख फेंक दी है तो ऑफर एक्सेप्टेंस सही है तो बन जाएगा। यहाँ पे दिक्कत ये आती है जब प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो या कंसेंट प्रेजेंट ना हो, ना आपने पूछा ना मैंने नहीं सर, जैसे हाँ हाँ सर जैसे आप बोले कि 100 केजी एक्सपेक्ट किया था और 75 केजी भेजे, हाँ। तो 75 केजी भी मेरे को चल जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेडी तो फ्री हो बन तो सकते फिर हैं ना? ऑब्जेक्शन वाली बात ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यहाँ पे दिक्कत कब आ रही है, जब नीड फुलफिल नहीं हो पाई और आपने ऑब्जेक्ट कर दिया, तो सामने वाला भी डिफाई कर देगा कि तुमने कौन सा क्लियरली हमको बताया था। तो इस बात पे बाइलैटरल मिस्टेक हो जाती है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक, तो ये बाइलैटरल अच्छे से सभी लोगों को क्लियर है ना? अब इस Yes, sir. दूसरा Yes, sir. वो होता है यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक ध्यान से सुन लेना। मिस्टेक committed by one party to the contract। ठीक है, ब्रैकेट में क्लरिकल एरर और इग्नोरेंस। कई बार हो जाता है ना, गलती हो जाती है, मैं भी कुछ कुछ लिखता रहता हूँ, बीच में कई बार फास्ट लिखने के चक्कर में गलत लिख देता हूँ। तो आपकी तरफ से तो कोई गलती नहीं है, समझने में गलती तो मेरी तरफ से हो रही है। जैसे उस दिन मुझे किसी ने टोक दिया था, सर कैन है कि कैन नॉट है, बोला अरे यार धोखे से मेरे से लिखा गया, वेरी सॉरी। याद है आपको? तो ये मेरी तरफ से गलती हुई ना, तो यूनिलैटरल है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. तो इतनी बड़ी Yes, sir. है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दें, गलती सुधार के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बता दो। Yes, sir. हो सकता है। एग्जाम्पल हो आपको सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बना, बात हुई है 50,000 की, अब टाइपिंग मैं खुद कर रहा हूं तो मेरे से धोखे से 1 जीरो और दिखा गया, तो आप आके बता दो ना सर 1 जीरो दिखा गया, तो मैं इसको क्या करूंगा, मिटा दूंगा और हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देंगे। सही बात है गलत बात? Yes, sir. सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। तो इसका ट्रीटमेंट हम यही देते हैं, हम इसका ट्रीटमेंट देते हैं कि भाई साहब अगर यूनिलैटरल मिस्टेक हो रही है, क्या हो रही है, कौन सी मिस्टेक हो रही है, Unilateral. Unilateral. मिस्टेक हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। क्या नहीं होगा सर? डायरेक्ट वैलिड बोलो ना, वैलिड क्यों बोले, गलती हुई है ना, तो लीगल इफेक्ट लिखो, कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी वॉइड। क्या? और ये ट्रीटमेंट याद रखना है, सही है, वैलिड नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी वॉइड। कितना क्लियर है? बात समझ आई कि नहीं आई? शैल नॉट बी वॉइड मतलब पूरा तो करोगे ही करोगे। अच्छे से क्लियर है? गुड। अब इसमें एक एक्सेप्शन बता रहा हूं, उस एक्सेप्शन को ध्यान रखना और भूलना मत। इन केस द यूनिलैटरल मिस्टेक, in case the unilateral mistake is as to identity of person, then such contract shall be void। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इससे समझ आ जाएगा। एक बात बताओ, डोमिनोज से पिज्जा मंगवाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? Yes. Yes, sir. है। अब डिलीवरी होनी थी मिस्टर अग्रवाल के यहाँ, का डिलीवरी होनी थी, Mr. Agarwal. ठीक है। अब पास में एक घर और है जहां पे लिखा हुआ है अग्रवाल। अब डिलीवरी बॉय ने डोमिनोज के क्या किया, डिलीवरी इनको करनी थी अग्रवाल जी के यहाँ, और इन्होंने डिलीवरी जाके कर दी कहाँ पे, अग्रवाल। Agrawal. अब एक बात आप मेरे को बता दो, क्या इस अग्रवाल से पैसे मांगे जा सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं मांगे जा सकते? डिलीवर क्योंकि नहीं हुआ? डिलीवर नहीं हुआ इसलिए।
तो यहाँ पे डोमिनोज की तरफ से आइडेंटिटी को लेकर मिस्टेक हो गई है कि नहीं हो गई है, ये बताओ। हो गई। तो यहाँ पर ये मिस्टर अग्रवाल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो जाएगा, क्योंकि डोमिनोज ने एक बड़ी गलती कर दी है। इसे जहां सामान डिलीवर करना था, मतलब पिज्जा डिलीवर करना था, वहां ना करके उसने कहीं और कर दिया। तो अब लीगली मिस्टर अग्रवाल से वो पैसा क्लेम नहीं कर सकता। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। क्लैरिटी है? तो सर अग्रवाल क्यों पैसा देगा? अगर उसको डिलीवर हो गया और पिज्जा डिलीवरी बॉय ने ध्यान नहीं दिया तो पिज्जा खा भी जाएगा, कुछ बोलेगा भी नहीं। बहुत सारे लोग कई बार कर भी देते हैं ऐसा कार्यक्रम, है ना? तो ये बात ध्यान रखना। भूलोगे तो नहीं इसको? क्लियर है आपको आइडेंटिटी का केस? सर मीन्स अगर वो अग्रवाल वो पिज्जा खा लिया तो पैसा मीन्स कहीं से क्लेम नहीं कर पाएगा ना डोमिनोज? नहीं भाई, ये ऑर्डर ही नहीं किया था ना, इसका तो ना फोन नंबर था ना ऑर्डर था। ठीक, इसके यहाँ जाना था, अब इसको मिला नहीं तो ये किस बात का पैसा देगा? और डोमिनोज किस बात का क्लेम करेगा जब उसने पिज्जा डिलीवरी नहीं किया तो? सर अगर अग्रवाल पहले ही पेमेंट कर दिया है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, उसका इसका refund होगा। पिज्जा का, अच्छा पैसा रिफंड हो जाएगा, रेस्टिट्यूशन शेल अप्लाई। ठीक है, बात समझ आई कि Yes. नहीं? क्लियर है? बोलो बेटा। सर अगर आपको किसी को 5000 पेमेंट करने हैं बाई चेक और आपने उस पे 50,000 लिख दिए तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? अगर मान लो उसने पेमेंट निकलवा ली है, क्या करिए? निकलवा दें। अगर उसने पेमेंट निकलवा ली है तो इस पे ना कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं कासी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो उसी को खासी कॉन्ट्रैक्ट। कासी नहीं रे, कासी। ठीक है, काशी। तो इसमें क्या होता है, जितना एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई है सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो मुझे रिफंड कर दे। क्या कर दे? रिफंड कर। रिफंड कर दे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यस। ये कासी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। ये बताओ, ये एक्सेप्शन और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? सर अगर वो सामने वाला रिफंड नहीं करेगा तो अपन केस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल केस कर सकते हैं, बिल्कुल केस कर सकते हैं, बिल्कुल केस कर सकते हैं। उसकी तरफ से गलती है, यूनिलैटरल मिस्टेक। सर जिसको पिज्जा मिले उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो सकता है? क्या चीज? देखो, पिज्जा जिसको मिला है ना, कायदे से तो उसको बोलना चाहिए रॉन्ग एड्रेस पे आ गया है, और इसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको डिलीवरी बॉय को सही पता बता दे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यस सर। अब अगर उसके बाद भी एक्सेप्ट कर रहा है तो ये गलत है, ये इंसान गलत है, इसने एक मिसकंडक्ट किया है। क्या किया है? मिसकंडक्ट। इस सिचुएशन सर में फ्रॉड नहीं होगा? क्या चीज? नहीं, ये एक तरह का गलत काम है, धोखाधड़ी। क्या है? कर दिए एक्सेप्ट, जिम्मेदारी बनती थी वापस करने पर। आप उतने अच्छे आदमी नहीं हो, पिज्जा देख के लालच आ गया, चलो। तो डोमिनोज अगर इधर इस अग्रवाल को रिफंड करेगा तो बाद में वो किससे क्लेम कर सकता है ये पैसे? अग्रवाल। बात समझ में आई कि गई सिर के ऊपर से? क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। तो आपको यूनिलैटरल पूरा क्लियर हो गया अच्छे से। जनरली क्लेरिकल एरर होता है, माफ कर दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होता है। लेकिन अगर कई बार आइडेंटिटी को लेकर दिक्कत हो गई तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। भूलोगे तो नहीं इस बात को? ध्यान रहेगा? हाँ या ना? नो सर। चलो, उसके बाद सुनना, आखिरी बता रहा हूं। इसके बाद इसमें आता है मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। क्या आता है? मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। जब आप दूसरे देश में या विदेश में होते हैं तो क्या आपको वहां के लॉ का नॉलेज है? नहीं। नो सर। नॉर्मली माना जाता है कि हम जब दूसरे देश में जाते हैं तो वहां के लॉ के लिए हम इग्नोरेंट होते हैं, हमें वहां के लॉ की जानकारी नहीं होती है। और वो बात वो लोग भी समझते हैं। जैसे एक विदेशी भी जब भारत आता है तो हम मानते हैं कि उसको भारतीय कानूनों के बारे में पता नहीं है, कई बार सिग्नल विग्नल तोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम एक्सक्यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्सक्यूज कर देते हैं, मतलब उनके साथ बनाया कॉन्ट्रैक्ट कई बार हम वॉइड कर देते हैं। हम बोलते हैं कि चलो तुम देश के तो हो नहीं, तो तुमको तो नियम के बारे में पता नहीं था, तो क्योंकि नियम के बारे में पता नहीं था इसलिए इस बार हम तुमको छोड़ दे रहे हैं, अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। बात समझ आई कि नहीं है? एग्जाम्पल दे दो इसका। यस सर। दुबई का कानून है कि अगर वहां पर आपने एक्सीडेंट कर दिया, क्या कर दिया? एक्सीडेंट कर दिया, तो इसमें आपके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। कितने का? इंडियन रुपए के हिसाब से बता रहा हूँ।
3 साल के लिए लाइसेंस कैंसल होता है। क्या होता है? लाइसेंस कैंसिल। और 2 साल की जेल होती है। कम है ज्यादा है? बहुत ज्यादा। ज्यादा है। अब हुआ क्या, मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, अभी भी है यार, जिंदा है, शांतनु शुक्ला नाम है उसका। ये भाई अपने दुबई में अभी हैं, रहते हैं तो दुर्ग के ही ना, छत्तीसगढ़ के हैं। ये दुबई गए, जब नए नए गए थे बड़ा शौक था कार वार एकदम फुल स्पीड में चलाने का, इन्होंने कर दिया एक्सीडेंट। तो क्योंकि ये नए नए दुबई आए थे और इनको वहां के नियमों के बारे में नहीं पता था, तो वहां के कोर्ट ने बस इनके लिए इतना किया, इनको 6 महीने के लिए जेल भेजा और इनका लाइसेंस 1 साल के लिए कैंसिल किया। कितने साल के लिए? 1 साल। 1 साल। तो कहीं ना कहीं इनको एक्सक्यूज्ड कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है, वरना इतनी बड़ी पेनल्टी लगी रहती। तो मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं कि कई बार हम फॉरेन जाते हैं, वहां के नियम के बारे में हमको पता ना रहे, तो हमें माफ किया जा सकता है या हमें छोड़ा जा सकता है। ये बात ध्यान रहेगी आपको। यस सर। तो अब आप इस चीज को एकदम अच्छे से क्लैरिटी से देख लो। मिस्टेक 2 प्रकार की है, एक है इंडियन लॉ की, भारतीय कानून में, यहाँ तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल वैलिड है। दूसरा होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अलग अलग तरह से होती है। जब 2 पार्टीज गलती करें तो उसको क्या बोलते हैं? बाइलैटरल मिस्टेक। जब सिंगल पार्टी से गलती हो तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल मिस्टेक। और जब आप विदेशी कानून में, फॉरेन लॉ में गलती कर दो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। आपको कई बार एग्जाम में पूछता है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ मिस्टेक ऑफ लॉ है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो आपका क्या जवाब होगा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये बहुत बेसिक बात है, इसको भूलना मत, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ जाके खत्म हो गया बेटा। क्या हो गया? खत्म। आपने पूरे फ्री कंसेंट, प्रेशर डालने के तरीके पढ़ लिए हैं, इतना ही सर ये आपको पढ़ना होगा। मिस्टेक, बोलो बेटा। सर मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। हाँ, सब पे। हम दूसरों को एक्सक्यूज करते हैं, दूसरे हमको करते हैं, थोड़ा बहुत छूट मिल जाती है, मतलब पूरा तो नहीं छोड़ेंगे पर बच जाते हो। जितनी पेनल्टी वहां के नागरिक को होती उतनी नहीं होगी। बात समझ आई? सर ये Yes. मिस्टेक के अंदर सबसेक्शंस के अंदर आता है क्या? मिस्टेक एज टू लॉ और मिस्टेक एज टू फैक्ट? ये ऐसा है कि ये जो है ना, ऊपर एक मिनट, ये आ जाते हैं। मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ का कोई सेक्शन नहीं है, ठीक है। बायलैटरल मिस्टेक 20 है, यूनिलैटरल 21 है, एज टू फॉरेन लॉ 22 है, ठीक है। 20, 21, 22। बात समझ आई? सर मतलब मिस्टेक एज टू लॉ मेंशन्ड ही नहीं है क्या? नहीं, मेंशन क्यों नहीं है? इसको लेकर कोई सेक्शन नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्कोप में हर तरह के लॉ को कवर करता है। इसके लिए मैक्सिम है, कहावत है, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आई बात समझ में? इसके लिए कोई प्रीफर्ड सेक्शन नहीं है, ध्यान रहेगा। समझ में आई मेरी बात? यस सर। यहाँ पे Yes, जाके sir. ना, ये जो आपका फ्री कंसेंट है खत्म हो गया, मंडे को इसका नोट्स भेजूंगा। कब भेजूंगा? मंडे को। Monday. क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन सर टेस्ट का टाइमिंग क्या? कल टेस्ट 12:30 बजे क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा। और कोई क्लास है क्या कल तुम लोग की? नहीं है सर। नहीं है सर कोई। भेज दूं, जल्दी भेज दूं क्या पेपर? हाँ सर। कितने बजे भेजूं? टाइम बोलो तुम लोग, कितने बजे भेजूं? 10:30। हाँ, 10 बजे भेज देता हूँ। 10:30। हाँ 10। ठीक है, भेज दूंगा, ठीक है। इतना पढ़ रहे हैं आज, काफी है आपके लिए, है ना। ये नोट्स आपको भेज दे रहा हूँ अभी, ये वाले क्लास वाले भेज दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, बाय बाय। ओके सर। थैंक यू सर।